नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। हेल्थ एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के डिजीज़ में हम डायबिटीज़ या मधुमेह, इसका कारण और निवारण और ज्योतिषीय उपाय देखेंगे। आपको पता नहीं होगा, आज से 2600 वर्ष पूर्व सुश्रुत जिन्होंने पहली सर्जरी की थी, वे अपने भारतीय ज्योतिष थे और हमें गर्व होना चाहिए। का बर्थ चार्ट देख के, लगन देख के ही सबका इलाज करते थे। जो औषधि देते थे, वैद्य थे, ये सब जन्म कुंडली देख के ही उपाय करते थे और दवाइयाँ देते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता था जातक की कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह उसका खराब है और उसका क्या उपाय और निवारण किया जा सकता है। साथ ही में औषधि तो वो देते ही थे, साथ में वो है मंत्र, जप और किस तरीके का स्टोन पहनना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, यह भी बताते थे, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो जातक था उसके रोग का निवारण होता था। ऐसे महान ऋषियों को और महान ऋषियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले जो मधुमेह है, डायबिटीज़ है, शुगर, ये कारण क्या है, क्यों होती है। सबसे पहले तो अनियमित दिनचर्या, मानसिक तनाव, खान पान का विशेष ख्याल नहीं रखना। अनियमित दिनचर्या, आज के युवाओं को डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, युवा क्यों इससे ग्रसित हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है आजकल के छोटे छोटे बच्चे, युवा बच्चे सिगरेट, गुटखा, अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड खाना, देर रात तक जगना, कंपटीशन के माहौल में ज़्यादा स्ट्रेस लेना। इस वजह से युवा वर्ग भी डायबिटीज़ के संक्रमण से ग्रसित हो रहा है। डायबिटीज़ हो रही है छोटे छोटे युवाओं को भी। कुछ कुछ बच्चों को जो कुछ यह नहीं भी लेते होंगे, उसका कारण क्या रहता है कि उनको जो कोई वायरस या कुछ ऐसे रोग होने की वजह से जो पैनक्रियाज की जो ग्रंथि है उसमें कुछ अवरोध प्रकट होना या किसी को ग्रंथि नष्ट हो जाना, इससे भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। यह हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी होता है कि पैनक्रियाज के जो हार्मोन्स है वो रिलीज ढंग से नहीं हो रहे हैं, या तो कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे भी डायबिटीज़ का कारण बनता है। टाइप 1 के अंदर डायबिटीज़ में इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगते हैं, जो कि बहुत तकलीफदायक होता है। और कुछ लोग जो जिनको थोड़े बहुत हार्मोन्स बन रहे हैं, या तो ज़्यादा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं, तो इसका धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता है और रेगुलर गोली चलती है। अब आज के परिवेश में हम देखें कि डायबिटीज़ बढ़ती ही जा रही है लोगों में और उसका डर भी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण कारण मैंने आपको स्पष्ट बताया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट कारण है तनावग्रस्त रहना। हर समय किसी न किसी को सोच, और छोटी छोटी बातों पे, यहाँ तक कि आज तो नहीं, कोई अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है तो न्यूज़पेपर, टीवी से टेंशन ले रहे हैं, ये ऐसा हो गया, ये सिचुएशन चल रही है। चिंता लेने, जिनको आदत लग गई है चिंता लेने की, वो कहीं ना कहीं से ले ही आते हैं और फिर उसका टॉपिक बनाते हैं, उसके ऊपर बातें करते रहते हैं और फिर डरते रहते हैं और डराते रहते हैं। ऐसा भी बहुत होता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। ज्योतिष सूत्रों के अनुसार अगर किसी जातक का लग्न कुंडली के हिसाब से 5th हाउस मतलब 5वां घर पीड़ित हो, दूसरा बृहस्पति 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में हो, या फिर पीड़ित हो, शनि के साथ युति बन जाए, राहु के साथ युति बन जाए, या फिर आपको बताती हूँ शुक्र भी मधुमेह के कारक बनते हैं। शुक्र अगर 6th, 8th, 12th हाउस में हो या पीड़ित स्थिति में हो तो भी मधुमेह संबंधी बीमारी का आगमन हो जाता है। और जिनको अगर थोड़ा प्रॉब्लम नहीं भी है तो वह व्यर्थ की चिंताएं ले लेके उसका आगमन कर लेते हैं।
अनियमित दिनचर्या, एक्सरसाइज नहीं करना, वजन बढ़ रहा है, ध्यान नहीं देना, ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है इस चीज का। अब सबसे बड़ा लगन का स्वामी या फिफ्थ हाउस, इसके अंदर अगर आप अपन ग्रह में देखें तो किस ग्रह को पकड़ेंगे? फर्स्ट गुरु, सेकंड शुक्र ग्रह, तीसरा चंद्रमा, चौथा मंगल। शनि भी इसको पकड़ के चल सकते हैं अपन। अब आपको मैं बताती हूँ राशियों में किस राशि को पकड़ेंगे। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फिफ्थ हाउस का स्वामी, सिक्स्थ हाउस का स्वामी, सेवेंथ हाउस का स्वामी और एट्थ का स्वामी तो पकड़ा ही जाएगा। राशियों में कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, ये राशियों का भी देखा जाएगा। ये राशियां पीड़ित तो नहीं है, ये राशियों के स्वामी कहीं दूषित तो नहीं हो रहे हैं। अभी मैंने आपको रीजन बता दिया कि बर्थ चार्ट के अंदर गुरु पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा क्यों? क्योंकि मन और मस्तिष्क का कंट्रोल किसके पास है? चंद्रमा के पास है। इसलिए चंद्रमा मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रह है, उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। चंद्रमा का विशेष मतलब मन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से जातक जातिका देखे हैं जिनको कुछ कमी नहीं है, घर में सुख सुविधाएं भरी पड़ी है, फिर भी वो दुखी रहते हैं। अरे 100% तो किसी को नहीं मिलता, 90% मिल रहा है, लेकिन वो 10% को देख के रो रहे हैं, ये तो मिल गया, ये नहीं मिला, ये मिल जाता तो अच्छा होता। भरपूर 100% किसी को नहीं मिलता। जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखिए। इसीलिए ही बहुत से लोग, मैंने बचपन से एक गाथा सुनी है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे भगवान अपने को रख रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपने मन मस्तिष्क, अपने शरीर का ख्याल रखिए। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगी। अगर फिफ्थ हाउस पीड़ित है तो ऐसे जातक अपनी संतान से संबंधित समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं और उनकी चिंता करते रहते हैं और उनसे उनको शुगर का प्रॉब्लम आता है। अगर सेवंथ हाउस पीड़ित है तो ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने पति के बारे में सोचते हैं, हमें टाइम नहीं देते, हमारे बारे में नहीं सोचते, हमें घुमाते नहीं हैं, उनके बारे में सोच सोच के तनाव ग्रसित होते हैं, टेंशन लेते हैं और इसकी वजह से उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। अगर एट्थ हाउस पीड़ित है तो एट्थ हाउस के पीड़ित लोग क्या करते हैं? इन लॉज के बारे में सोचते हैं, मेरे सास ससुर, मेरे सास ससुर के बारे में, बूढ़े लोगों के बारे में। इस वजह से इस प्रकार के तनाव लेते हैं। जो जो ग्रह पीड़ित होता है उस ग्रह से जातक जो जुड़े हुए रहते हैं उनसे संबंधित चिंताएं ग्रहण कर लेते हैं। अब मैं आपको उपाय की तरफ लेके जाती हूँ कि आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कीजिए। गुरुवार के दिन दान कीजिए। अगर आपका गुरु बर्थ चार्ट में 6th, 8th, 12th हाउस में बैठा है या शनि के साथ युति हो गई तो भी शुगर संबंधी, पैनक्रियाज संबंधित प्रॉब्लम आते हैं। और अगर उसके साथ में चंद्रमा पीड़ित दिख रहे हैं तो बराबर समझ में आ जाएगा कि जातक फालतू की टेंशन लेके, या जातक को जिंदगी में संघर्ष सबके है, मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि फालतू के, हाँ संघर्ष सबकी जिंदगी में आता है, कुछ न कुछ संबंधित चिंताएं रहती हैं, लेकिन चिंताओं का सामना कीजिए। उनको सोच के पकड़ के बैठने के बजाय इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और सुधर रहा है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं सुधर रहा है परमात्मा के हाथ में दे दीजिए कि प्रभु मैंने मेरी चिंता आपको सुपुर्द की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जीवन दिन भर में जब अपन उठते हैं तो भगवान को धन्यवाद बोल दीजिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छा एक दिन और जीवन जीने के लिए दिया। और जब रात्रि होए तो प्रभु को बोलना चाहिए सब कि हे प्रभु, आज मेरे दिन में जो जो मैंने किया वह सब आपको समर्पित है। मैंने अच्छे कर्म किए वो भी आपको समर्पित है, बुरे किए वो भी समर्पित है। मैंने जिनका दिल दुखाया उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ
और जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है उनको मैं क्षमा करता हूँ। अगर आपने रोज का ये नियम भी पाल लिया तो आप तनाव से दूर हो जाएंगे। शुक्र अगर 6, 8, 12th हाउस में है, पीड़ित है, मैनिफिक ग्रह से दृष्ट है, तो भी ये समस्या आती है। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए। हर शुक्रवार चावल का दान कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा कीजिए। अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। दुर्वा की भेंट कीजिए, वह भी अच्छा रहता है। शिवलिंग का अभिषेक कीजिए दूध से। शिव जी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको कुछ ग्रह से संबंधित समस्या लग रही है तो तांबे का कड़ा पहनिए। तांबे का कड़ा पहनने से भी अच्छा रहता है। और प्रसन्न रहिए, तनाव मुक्त रहिए। अपने वजन को ना बढ़ने दें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेहत के साथ अपने मन का भी ख्याल रखिए कि आप दिन भर क्या सोचते हो। कहीं तनाव की बातें तो नहीं सोच रहे हो। इसका विशेष ख्याल रखिए। रुद्राक्ष की माला पहनिए और रुद्राक्ष की माला से ही जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं उनका जाप कीजिए। अब मैं आपको ये तो मैंने आपको बता दिया पूजा पाठ का। अब मैं आपको मुद्रा में बताती हूँ। मुद्रा के अंदर ये होती है अपान वायु मुद्रा। थंब और बीच की दोनों फिंगर्स के टिप को मिलाइए। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तब आप ये अपान वायु मुद्रा बनाइए। और इससे अगर आपने 5 मिनट भी रखा तो 10 मिनट भी रखा तो इससे बहुत इफेक्ट आता है। ये अपने मणिबद्र चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कपालभाति कीजिए। लोम विलोम कीजिए। लोम विलोम क्यों? क्योंकि इससे आपका लोम विलोम जब करोगे आपका तो आपका सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बैलेंस होगी। आपके मन स्ट्रॉन्ग होगा। नेगेटिव थॉट रिलीज होगी। मैंने इसका ये बता दिया। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बताती हूँ उपाय में। तो ये जो पॉइंट होता है ये आपके शुगर का है। दोनों तरफ है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप इसको प्रेशर कीजिए, उससे भी आपको असर होगा। दूसरा इधर ये स्टमक का रहता है, ये भी बेस्ट है। दूसरे पैरों के थंब और उसके आगे के अंगुली के बीच में भी एक पॉइंट होता है, आप उसको प्रेशर कीजिए। ये होते हैं शुगर के पॉइंट। अगर आपको शुगर है तो स्वीट्स कम खाइए, मीठे को परहेज कीजिए। कपालभाति कीजिए, लोम विलोम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। अपने मन का विशेष ख्याल रखिए, शरीर का विशेष ख्याल रखिए। और अगर कोई भी रोग संबंधी प्रॉब्लम आए तो आप अपना बर्थ चार्ट चेक करवाइए कि कहाँ से प्रॉब्लम है और जिस प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कहाँ है। जिस चीज़ से आप चिंताग्रस्त हो उसका भी सॉल्यूशन हो जाए, साथ में उस ग्रह की पूजा भी हो जाए, उससे आपको रिलीफ हो। और जिस मनुष्य की या जिसकी आप चिंता कर रहे हो, खुद की या किसी इन लॉज की, हस्बैंड की या बच्चों की, तो उसका भी सॉल्यूशन हो जाए। यह था आज का मेरा कार्यक्रम डायबिटीज़ के ऊपर। अगर आप